ध्यान वाहिनी अध्याय 6 प्रबोध 6। ध्यान ही बताता है कि संसार अनित्य है, माया है। इस संसार सागर में अपना पथ भूलकर जब समस्त मानव जाति गलत रास्ते पर जा रही है, तो उन लोगों को सही रास्ता बतलाने के लिए जो परम हितैषी आते हैं, उनका उपहास करना और उनका अपमान करना उचित नहीं है। केवल इतना ही नहीं, ये सब नाश का कारण भी है। प्रेम स्वरूपी लोग सहायता करने के लिए आते हैं। अपनी अज्ञानता का शिकार बनाकर उन पवित्र आत्माओं के हृदय को हलाहल के रूप में परिवर्तित कर देना आजकल के लोगों की परिपाटी हो गई है। प्रेम और हलाहल की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। देखो, जिस सागर ने चंद्रमा, अमृत व लक्ष्मी आदि रत्नों को जन्म दिया है, उसी सागर ने संसार के लिए महान हानिकारक हलाहल यानी विष को भी जन्म दिया है। ऐसे समय में मानव श्रीमन नारायण की भांति रस ग्रहण पारंगत यदि नहीं है, तो अमृत और लक्ष्मी उसको प्राप्त नहीं होते। शंकर सरीखे साहसी व्यक्तियों को केवल गरल ही उपलब्ध होता है। इसलिए सुख एवं दुख रूपी तरंगों से कल्लोलित इस संसार सागर को रस ग्रहण पारंगत लोग ही पार कर सकते हैं। अन्य लोग इसमें डूब जाते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों को जीतने की शक्ति किसी को भी जन्मजात नहीं होती है। उसके लिए भगवान के अनुग्रह रूपी सहायता का होना आवश्यक है। जब वह ध्यान करने से ही साधक को भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। यह बात बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि प्रकृति को जिन लोगों ने अपने वश में कर लिया है, जिसके असाध्य को पालन करने के लिए प्रकृति बाध्य है, वही गुणों को जीत सकता है। अन्य लोगों के लिए असंभव है। इस दृश्यमान जगत के लिए प्रकृति ही आधार है। इस जगत में स्थिति नाम की वस्तु अगर कोई है, तो वो केवल प्रकृति ही है। पुरुष और स्त्री, कीट पतंग, पशु पक्षी और वृक्ष, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो सब प्रकृति का अभिन्न अंग है। वास्तव में वो प्रकृति ही है। इस अनंत प्रकृति में महान चैतन्य के रूप में जो परम पुरुष वर्तमान है, वो परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस दृष्टिकोण को अनुभव द्वारा हृदयंगम करने व सुदृढ़ करने के लिए भी जप और ध्यान की साधना आवश्यक है। ये प्रकृति रूपी सागर अगर तनिक भी अपनी स्थिति का, अपनी सीमा का अतिक्रमण करता है, तो करोड़ों जीव जंतु ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखो, महासागर यदि तनिक भी अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसमें चलने वाली नौकाएं व जहाज घास के तिनके के बराबर हो जाते हैं। इसलिए तुम कभी इस महासागर में हलचल मचाने का प्रयास मत करो। इस सागर में शांति एवं प्रसन्नता का रहना असंभव है। इसलिए इस प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवान से अनुग्रह रूपी नौका पाने के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार से प्रार्थना करते रहने से कभी न कभी एक दिन उस पार पहुंच सकते हो। इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, वो नित्य नहीं है, अशाश्वत है। आज वो वर्तमान है, कल संभवतः वह नहीं रहेगा। इसलिए इस संसार में अगर किसी वस्तु के प्रति पूर्ण हृदय से आशा करके और प्रेम करके रहना चाहते हो, तो केवल परमात्मा को ही चाहो। उसी के प्रति अपना प्रेम केंद्रित करो। अगर ऐसा नहीं करते हो और स्त्री पुरुष, धन ऐश्वर्य तथा समस्त सुखों के प्रति प्रेम करते हो, उनकी कामना रखते हो, तो जब तुमसे बिछोड़ते हैं, तो तुम्हारा हृदय कितना शिथिल हो जाता है, कितना शोकपूर्ण हो जाता है। तब तुम सोचने लगते हो कि क्या मैं इसी दुख के लिए ही इतना अधिक प्यार करता था? क्या मेरे साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? कहीं मैंने अपने को धोखा तो नहीं दिया है? इस जगत की समस्त चीजें अस्थायी हैं, कुछ समय तक ही रहती हैं। इसमें जो सुख दुख है, वो भी अस्थायी है।
ऐसी क्षणभंगुर वस्तुओं के मोह में पड़कर परम शाश्वत और परमोत्कृष्ट परमात्मा को विस्मृत कर देना मानव की भारी भूल है। मायातीत निर्मल एवं निष्कलंक माधव को भूलकर माया और मलिनता के वश में होकर अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने से कोई लाभ नहीं है, केवल दुख ही उसको मिलता है। इस जगत में शाश्वत रूप से पूजने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। किसी से भी प्रेम करो, वो केवल समय के लिए ही होता है। सब चीजों को देने वाला और ले लेने वाला एक ही है। जब उसकी मर्जी होती है वापिस ले लेता है। पराई वस्तु को, पराई जायदाद को अपना मान लेना और फिर उसे जब छोड़ना पड़े तो उसके लिए दुखी होना कितनी मूर्खता है। सब कुछ परमात्मा का है। इसी महानुभूति को अवश्य हृदयंगम कर लेना चाहिए। इसीलिए किसी को अधिक मत चाहो, अधिक प्यार मत करो, किसी वस्तु के बिछुड़ने से विरह मत करो। ये समस्त प्रेम, चिंता और विरह परमात्मा के प्रति करो। वही एक ऐसे हैं जो नित्य हैं, शाश्वत हैं। वही शाश्वत आनंद है। आदमी को आदमी के रूप में प्रेम करो, वस्तु को वस्तु के रूप में ही प्रेम करो। उससे अधिक प्रेम करके धोखे में मत पड़ो। ये लोक अनंत है, ये ठीक है, मगर मानव जिस प्रकार इसको शाश्वत मानता है, ये भूल है। किराए के मकान को कितने समय तक तुम ये कल्पना कर सकते हो कि ये मेरा मकान है? कितने समय तक तुम इस कल्पना से संतुष्ट हो सकते हो? किराए पर लेने की अवधि ही तक तुम अपना मान सकते हो। अवधि समाप्त होने पर तुम्हें उसको छोड़ना ही होता है और तब वो दूसरे का हो जाता है ना? यदि ठीक प्रकार से विचार किया जाए तो स्त्री, बाल बच्चे, धन, ऐश्वर्य, रिश्तेदार, नातेदार शाश्वत रूप से तुम्हारे नहीं हैं। केवल एक निश्चित समय तक के लिए ही वे तुम्हारे हैं। इसलिए इन अशाश्वत वस्तुओं से अधिक प्रेम व लगाव मानना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति भिखारी हो सकता है, एक व्यक्ति लखपति हो सकता है। मनुष्य कितना भी लक्षाधिपति व करोड़पति क्यों न हो, परंतु पेट भर से अधिक भोजन करने की शक्ति उसमें कहां से आ सकती है? यात्री अंधकार हो जाने पर विश्राम करने के लिए किसी सराय, धर्मशाला, होटल या अन्य स्थान पर ठहर जाता है। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए यात्रा करने वाला जीवात्मा रूपी यात्री भी अविद्या रूपी अंधकार छा जाने से इस जगत रूपी धर्मशाला में विश्राम हेतु ठहर गया है। सुबह होने तक यात्री उस धर्मशाला में रहता है। प्रातः काल होते ही वो अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करता है। इस जन्म में संपूर्ण रूप से विद्या में स्थित हो यात्रा में इस जगत को एक धर्मशाला के रूप में देखना अत्यंत उपयुक्त है। जानवरों के मनुष्य से अधिक पैर होते हैं, इसलिए चलने के लिए उनको पृथ्वी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। दो पैर वाला मानव खड़ा होने से अधिक स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक पैर होने से अधिक बंधन में रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आदमी का जब विवाह हो जाता है तब उसके दो पांव और बढ़ जाते हैं। यदि हम कहें कि वो तब आदमी न रहकर चौपाया हो जाता है। बाल बच्चे, लड़के, बहू, लड़की, दामाद, नाती पोते होने पर उनकी संख्या और अधिक हो जाती है। वो स्वतंत्रता खो बैठता है। भूमि पर कन खजूरे की तरह रेंगता ही चल सकता है। भूमि पर अधिक निर्भर हो जाता है। शनह शनह वह शक्तिहीन हो जाता है। इस प्रकार की अस्वतंत्रता, परतंत्रता से वो भौतिक विषयों में डूब जाता है और ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने की न तो उसकी इच्छा रह जाती है और न समय। यह लोक बंधन केवल कुछ काल तक ही रहता है। इस जन्म के पूर्व भी जीव ने इसी लोक में कई बार जन्म लिया होगा, जन्म लेकर अपना जीवन व्यतीत किया होगा। इन जन्मों में भी
तुम इसी प्रकार के बंधनों में डूबे रहे होगे, अपने बंधुओं से इसी प्रकार प्रेम और ममता पाते रहे होगे। वो सब बंधन, ममता व वस्तुएं कहां चली गईं? क्या तुमको तनिक भी पता है कि वो लोग अब कहां हैं? क्या उनका पता ज्ञात है? इस जन्म में इस माया और प्रवृत्ति के प्रति इस समय जो अनुराग है, वही पूर्व जन्मों में भी तुमने अनुभव किया होगा। समय व्यतीत हो जाने से जिस प्रकार उन लोगों को भूलते जाते हो, उसी प्रकार इस बार भी जगत के छोड़ने के बाद आजकल के संबंध, रिश्तेदार, नातेदार, उनके सुख दुख भूल जाना संभव है। जिस प्रकार खेल के मैदान में बच्चों के खेलने के स्थान अलग अलग होते हैं और वे बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मानव कर्म करने के स्थल भी इधर और उधर से कहीं और बदलते जाते हैं। मानव ऐसी चंचल और अस्थिर वस्तुओं से ही अमित प्यार करके शाश्वत संतोषप्रद सर्वेश्वर के प्रति प्रेम और उसके उपयुक्त साधनाएं और प्रयास करना भूल जाता है। कितने दुख की बात है। मानव निर्विराम 24 घंटे प्रकृति के विषयों के बारे में सोचने विचारने में निमग्न रहता है। वास्तव में मानव का भार बहुत हो गया है। उसको और भार वहन करने के लिए आदेश दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? मरण वेदना में पड़े व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के बदले क्या कोई उसका गला घोंट देता है? मानव दुख संसार में निवास करता है। ऐसे लोगों पर उस सागर में अधिक भयंकर तूफान उठाना क्या उचित होगा? इसलिए अशांत दुख सागर में निमग्न लोगों में तुम मंदहास की दृष्टि रखना सीख लो। स्वयं मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मंदहासपूर्ण होना सिखाओ। वास्तव में ये संसार संतोष विहीनता से भरा पड़ा है। स्वयं दुखी होकर, खूब रोध होकर, निरुत्साही बनकर उस दुख को बढ़ावा क्यों देते हो? ऐसे दुख से निवृत्त होने के लिए जप और ध्यान करना प्रारंभ करो। सर्वेश्वर के संतोष सागर में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाओ। यात्री विश्राम के लिए यात्री धर्मशाला में ठहरते हैं और आराम करने के पश्चात अगली यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात्रि में जो चीजें पराई हैं, उनके वास्ते झगड़ा करने से विश्रांति नहीं मिलती है, आराम नहीं मिलता है, नींद भी नहीं आती है और अगले दिवस यात्रा करने के लिए शक्ति भी नहीं रह जाती। इसलिए लोक संबंधी वस्तुओं को अत्यंत प्यार करके उनके द्वारा महान दुख यूं ही मोल लेना निरी मूर्खता है। अनावश्यक चीजों में पढ़कर अपने अमूल्य समय को बेकार मत खो। समय को परमात्मा के प्रति भक्ति एवं चिंतन के लिए समर्पण कर दो। समस्त जीव परमात्मा के नाटक में नाटक के पात्र भर ही तो हैं। अपना पार्ट यानी भाग खेलकर सब चले जाते हैं। इस नाटक में कोई चोर का पात्र, कोई राजा का पात्र, कोई भिखारी का पात्र, कोई विदूषक का पात्र करता है, उनका भेष धारण करता है, मगर इन सब का सूत्रधार तो एक ही है, जो परमात्मा है। मगर यहां एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। सूत्रधार नाटक मंडल के सामने आकर सबकी भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि उससे नाटक की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो पर्दे के अंदर रहकर इस नाटक पात्रों से उनकी भूमिका कराता है, उनसे आवश्यकता अनुसार गाना गवाता है, बातचीत कराता है। पात्र जहां भूलते हैं, उनको याद दिला देता है। इसी प्रकार भगवान भी इस प्रकृति रूपी भूमिका अदा करने वाले समस्त पात्रों या जीवों से उनके पात्र पर्दे के अंदर रहकर कराता है। इसी तरह मानव जीवन में माया रूपी पर्दे के अंदर हमारे जीवन के आधार मार्ग बतलाने वाला परमात्मा है। इसे भली भांति समझकर उसी की आज्ञा की प्रतीक्षा में जो जो काम हमसे होता है, उसके लिए वही आधार है, ऐसा विचारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करें, यानी इस जगत में जिस काम के लिए हम आए हैं और हमारा जो कर्तव्य है उसको भूलकर आचरण करें और ये भी भूल जाएं कि पर्दे के अंदर
सूत्रधार परमेश्वर है और संसार रूपी नाट्यशाला में मनमाना बर्ताव करें तो दर्शकगण के लिए हम एक तमाशा बन जाएंगे। नाटक की सुंदरता चली जाएगी। इसलिए इस जगत रूपी नाट्यशाला में मानव रूपी नाटक पात्र को अपनी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए और पर्दे के अंदर जो परमात्मा है उसको कदापि नहीं भूलना चाहिए और उसी की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार की सावधानी को प्रोत्साहन देने वाला ध्यान ही है।